दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं आपका होस्ट हबील एक नए वीडियो से हाज़िर हूँ। यहाँ पर आज हम स्क्वाड का रिव्यू करेंगे, इंडिया की स्क्वाड का आज हम रिव्यू करेंगे। यहाँ पर तो चलते हैं, यहाँ पर इंडिया की स्क्वाड का रिव्यू कर लेते हैं कि इंडिया की स्क्वाड में क्या फ्लॉज है, क्या कुछ है। तो है इंडिया की स्क्वाड का आज हम रिव्यू करते चलते स्टार्ट कर लेते हैं। नाम पढ़ लेते हैं। रोहित शर्मा कप्तान, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, विराट कोहली। शुभमन गिल वाइस कप्तान है, विराट कोहली यहाँ पर उसके बाद हमें नज़र आ रहे हैं स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा हार्दिक पांड्या और जो है वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। पता नहीं कि फिट है कि नहीं है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे एज सब्जेक्ट टू फिटनेस। इंजर्ड है वो, तो लास्ट मैच से ही इंजर्ड थे, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का लास्ट मैच था। सो अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी हमें इसमें नज़र आ रहे। सो यहाँ पर जो है स्क्वाड में हमें 2 विकेट कीपर नज़र आ रहे। एक तो केएल राहुल का नाम है और जो है ऋषभ पंत का नाम है। यहाँ पर जो है संजू सैमसन पे यहाँ पर गौर नहीं किया इंडिया टीम ने, क्योंकि इंडिया बीसीसीआई ने यहाँ पर संजू सैमसन पे गौर नहीं किया, क्योंकि बीसीसीआई ने यहाँ पर जो है कुछ नया रूल बनाया कि यहाँ पर जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, डोमेस्टिक में अपनी फॉर्म दिखाओ तो इंडिया में जगह बना पाओगे। कुछ ऐसा ये रूल इनने अब कुछ नया रूल निकाला है। इसी साल इनने कुछ नया रूल निकाला, पहले ये रूल नहीं था। आई डोंट नो व्हाई दे हैव, मतलब आई डोंट नो कि पहले रूल था कि नहीं था। अब इनने शायद ये नया रूल इंट्रोड्यूस कर लिया कि डोमेस्टिक, वैसे तो ये रूल पुराना ही है, कोई नया रूल तो नहीं है कि डोमेस्टिक में जाओ। मैं फिर भी वही बोलूँगा, आपने रोहित शर्मा से इतने साल आपने बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट, रोहित शर्मा भी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं थे, विराट कोहली भी इतने साल 12-13 साल डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, फिर भी वो एज इट इज़ टीम में थे। विराट कोहली भी हालांकि अब अपनी दिल्ली की टीम में जो है वो यहाँ पर खेलेंगे डोमेस्टिक। रेलवेज़ की तरफ से जो यहाँ पर उनका मैच होगा आई थिंक 30 जनवरी को, तो वो वाला मैच उन्हें खेलना है। पहले सुनने में आ रहा था कि विराट कोहली यहाँ पर शायद नहीं हमें खेलते हुए नजर आएंगे डोमेस्टिक में, लेकिन आई थिंक वो खेलेंगे दिल्ली की टीम से डोमेस्टिक में, जिसमें ऋषभ पंत भी होंगे। सो आई थिंक अगर संजू सैमसन ने जो है वो रूल यहाँ पर तोड़ा, वो डोमेस्टिक में केरला के कैंप में यहाँ पर वो गए थे लेकिन अब प्रैक्टिस करते हुए नज़र नहीं आए, या क्या सीन हुआ संजू सैमसन के साथ, आई डोंट नो कि पूरा क्या सीन था। कुछ आई थिंक मैंने सुनने में आया था कि उनने प्रैक्टिस कैंप शायद ज्वाइन नहीं किया था। उनने बोला था मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है टीम को ज्वाइन करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है खेलूँगा टीम के लिए, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, कुछ ऐसा कुछ मसला हुआ था। सो ये तो पहले का विवाद, है, ये कोई आज की नई बात नहीं है, मतलब पहले भी हुआ है ऐसा ये सब। लेकिन फिर भी इंडिया की जो स्क्वाड है एज इट इज़, आई डोंट नो, मतलब एज इट इज़ मैं जो है यही बोल रहा हूँ कि फिर भी इंडिया का स्क्वाड थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। क्योंकि विकेट कीपर के तौर पे आप देखो, आप लोगों के पास है कौन? आप लोगों के पास है केएल राहुल और यहाँ पर ऋषभ पंत। तो चलो मैं बोलूँगा फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर आपकी प्लेइंग 11 में होंगे। केएल राहुल का कहीं भी मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जब आपने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया, तो शुभमन गिल को जब आपने वाइस कप्तान बनाया तो फिर आपने यशस्वी जायसवाल को क्यों एंट्री कराई? आई डोंट नो। आपको जब पता है कि शुभमन गिल जो है वो नहीं खेलते हैं, मतलब शुभमन गिल जो है वो यहाँ पर जो वाइस कप्तान है, तो फिर आपने यशस्वी जायसवाल को किस बेसिस पे एंट्री कराई? आई डोंट नो। क्योंकि देखो मैं सीधी बोलूँगा कि इनकी प्लेइंग 11 जो वो श्योर शॉट फिक्स है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपन करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पे खेलेंगे। ऐसी इनका टॉप 3 जो है बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लोगों ने यहाँ पर जो है स्पिन ऑलराउंडर डाले हुए। अक्षर पटेल के तौर पे एक स्पिन ऑलराउंडर है आपके पास, और आपके पास है रविंद्र जडेजा के तौर पे एक स्पिन ऑलराउंडर है। रविंद्र जडेजा के तौर पे एक स्पिन ऑलराउंडर है और अक्षर पटेल के तौर पे एक स्पिन ऑलराउंडर है, और एक प्रॉपर स्पिनर आपने डाला हुआ जो कुलदीप यादव है। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, दुबई की पिच पे आपको खेलना है, दुबई में आपको खेलना है, वहाँ स्पिनर्स का क्या काम है? आपने 3 स्पिनर क्यों कैरी किए हुए? Why have you carried 3 spinners if you know we don't know what should be the condition? What should be दुबई की कंडीशन क्या रहेगी किसी को नहीं पता है, कि वहाँ पेस को मदद मिलेगी, स्पिन को मदद मिलेगी।
आप लोगों को प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए थे, 4-5 फास्ट बॉलर्स आपको लेके जाना चाहिए था 15 मेंबर स्क्वाड में। आप लोगों ने यहाँ पर ब्लंडर किया लगता है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो हाँ आपके पास वाशिंगटन सुंदर, आपके पास 5 स्पिनर्स का ऑप्शन है लगभग आई थिंक। जहाँ पर मैं बात करूँ कि आपके पास स्पिनर्स की गिनती मैं चालू करूँ तो यहाँ पर स्पिनर्स के तौर पे आपको कुलदीप यादव दिख रहे हैं स्क्वाड में, और आपको वाशिंगटन सुंदर दिख रहे हैं दूसरे स्पिनर, तीसरे स्पिनर आपको रविंद्र जडेजा दिख रहे हैं, और 4वें स्पिनर जो है आपको कुलदीप यादव के तौर पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपने 4 स्पिनर्स खिलाए, मतलब 4 स्पिनर्स आपने स्क्वाड में रखे। स्पिनर्स का क्या रोल है दुबई में, मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा। अगर दुबई में स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं बना, फॉर एग्जांपल अगर दुबई की जो है पिच पे जो है दुबई में जो है अगर स्पिन फ्रेंडली पिच नहीं बना तो इंडिया तो फिर बुरा फंस जाएगा। उनके पास तो फास्ट बॉलर के तौर पे मैं बोलूँगा, फास्ट बॉलर के तौर पे उनके पास कौन है अभी, मैं आपको बताता हूँ। उनमें से 2 प्लेयर जो अभी वो इंजर्ड है। मोहम्मद सिराज को भी आपने कैरी नहीं किया है। मोहम्मद शमी आपके पास है, और आपके पास जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह है। आपने ये जो है फास्ट बॉलर्स आपने खिलाए। मोहम्मद शमी सब्जेक्ट टू फिटनेस आई थिंक, अगर खेले तो अच्छी बात है, सब्जेक्ट टू फिटनेस ही है। जसप्रीत बुमराह भी एज इट इज़ आई थिंक सब्जेक्ट टू फिटनेस ही खेलेंगे, क्योंकि अभी उनकी फिटनेस का कुछ पता नहीं कब तक फ्री हो जाएंगे। और आपके पास है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह आपके एक प्रॉपर बॉलर मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने जसप्रीत बुमराह और आपने मोहम्मद शमी को भी कैरी किया हुआ है, जो कि दोनों अभी इंजर्ड है। अभी उनका कुछ इंजरी स्टेटस पता नहीं है। आप लोगों ने फजूल में यहाँ पर मुझे लगता है डाला, आपने कोई रिप्लेसमेंट बैकअप लिया ही नहीं है। यू डोंट इवन हैव कैरीड अ बैकअप ऑफ जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ टीम। आई डोंट नो व्हाई यू हैव डन दिस। कम से कम सिराज को आप डाल लेते। आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगा, मोहम्मद शमी अगर इंजर्ड है, पहले मैच में नहीं खेल पाए, जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड है, वो भी पहले मैच में अगर नहीं खेल पाए, तो आपके पास एक लौता फास्ट बॉलर है जो कि अर्शदीप सिंह है। आपके पास फिर प्रॉपर स्पिनर है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है, और जो है वाशिंगटन सुंदर है। यू डोंट हैव अ सिंगल फास्ट बॉलर। आफ्टर आपने रिप्लेसमेंट के तौर पे सिर्फ एक फास्ट बॉलर लिया है। आप कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही बीसीसीआई की मैनेजमेंट कर क्या रही है। बीसीसीआई का एक तो मुझे पहले समझ नहीं आ रहा, ड्रामा है यहाँ पर, ने पहले ड्रामा किया हुआ है कि पहले हम वहां नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। आपको मसले थे, वो आपने मसला अपना सुलटा लिया, दुबई में जाके खेलना है आपने। और कहाँ जाके खेलना है आपका? दुबई में आपका दुबई फिक्स है। आपको पता नहीं है वहाँ क्या कंडीशन रहेगी, वहाँ की क्या पिचेस रहेंगी, आपको ये चीज़ें पता नहीं। आप फजूल में 4 स्पिनर्स लेके घूम रहे हो। 4 स्पिनर्स करेंगे क्या? वो क्या आपको विकेट लेके देंगे? अगर फास्ट बॉलिंग पिच हुआ तो आप क्या करोगे? आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप क्या करोगे। आपको 10 ओवर कराने, एक बॉलर तो कम से कम 10 ओवर करेगा, तो आपको क्या लगता है कि 10 ओवर, चलो हार्दिक पांड्या, मैं मानता हूँ कि हार्दिक पांड्या भी आपके पास एक ऑप्शन है, तो फिर भी मैं बोलूँगा अगर मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं फास्ट बॉलर्स के, जो कि हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह है। सो आपके एक ऑलराउंडर से आप 10 ओवर कराओगे? आप मुझे एक बात बताओ, आप ऑलराउंडर से 10 ओवर कराओगे? क्योंकि मैं जहां तक बोल रहा हूं कि हार्दिक पांड्या भी इंजरी प्रोन ही प्लेयर है, हार्दिक पांड्या भी इंजरीज कैरी करते बीच बीच में। यू कांट हैव द रिस्क। आपने एक बहुत ही बड़ा रिस्क ले लिया है इस स्क्वाड में, जो है बहुत ही बड़ा रिस्क यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। जहां पर स्क्वाड में रिस्क है वहां पर जो है इंडिया, आई डोंट थिंक सो कि टॉप 3 या जो भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी स्क्वाड को लेकर। जहां तक मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगा स्क्वाड देखकर, जो मुझे लगता है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की कमी है इस टीम में। फास्ट बॉलर्स की कमी है इस टीम में। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि फास्ट बॉलर्स की कमी है इस टीम में। अगर जसप्रीत बुमराह बाई चांस सब्जेक्ट टू फिटनेस ही रहे, मतलब वो फिट ना हो पाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो जसप्रीत बुमराह जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट ना हुए, तो फिर क्या होगा? फिर तो इनका ब्लंडर हो जाएगा, सीधी बात है। फिर तो ये स्ट्रेट जो है, हमें लग रहा है कि ये पहली राउंड से बाहर हो जाएंगे। अगर जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी ना खेले तो ये तो पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे, तो फिक्स है।
फिक्स है ये बात कि पहले राउंड से बाहर हो जाएंगे अगर जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी ना खेले। क्योंकि आप देखें ना, आपकी टीम में खाली एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो कि 10 ओवर डालने की क्षमता तो रखते हैं, मगर वो कभी कभी इंजर्ड भी होते हैं। आपके पास सिर्फ अब आपके पास दो दो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद आपके पास अर्शदीप सिंह एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बचता है और आपके पास हार्दिक पांड्या एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन बचता है। आपने सिराज को भी कैरी नहीं किया जो कि आपका एक बेस्ट फास्ट बॉलर है ओडीआई का। मुझे समझ नहीं है सिराज को कैरी क्यों नहीं किया आप लोगों ने। मैं मानता हूं कि रोहित शर्मा का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, गंभीर का भी हाथ हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ये जो है ये बीसीसीआई की मैनेजमेंट एक तो करप्ट मैनेजमेंट है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ना संजू सैमसन को चांस दिया ओडीआई में। यहाँ पर ओडीआई में हालांकि उनकी अच्छी फॉर्म थी, डोमेस्टिक का ये रूल जो इन्होंने लाया, नया रूल जो है ये गौतम गंभीर के कहने पे आई थिंक लाया गया। उनको नहीं तो पता नहीं थी वो क्या साउथ अफ्रीका सीरीज फॉलो नहीं कर रहे थे। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका सीरीज वो कृपया करके मुझे यही बताइए कि साउथ अफ्रीका सीरीज गौतम गंभीर फॉलो नहीं कर रहे थे। गौतम गंभीर ने देखा नहीं कि संजू सैमसन की फॉर्म क्या है। गौतम गंभीर ने ये देखा नहीं कि संजू सैमसन की फॉर्म क्या है। संजू सैमसन 200 लगा के आ रहे साउथ अफ्रीका में कि कि गौतम गंभीर सोए है। गौतम गंभीर आई थिंक सोए हुए, उन्हें पता नहीं है कि उनकी टीम में चल क्या रहा है। और रोहित शर्मा भी आई थिंक सोए, उनको भी पता नहीं उनकी टीम में चल क्या रहा है। कप्तान ही जब आपका इतना निठल्ला होगा और आपका कोच भी जब इतना निठल्ला होगा तो ऐसी टीम नहीं चली जाएगी, ऐसी टीम चलेगी ही नहीं। ऐसे टीम का बेड़ा गर्क होना सीधी बात है। क्योंकि आपके पास प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। श्रेयस अय्यर की फॉर्म का पता नहीं कि श्रेयस अय्यर क्या करेंगे, ना ही शुभमन गिल की फॉर्म का पता है, ना ही रोहित शर्मा की फॉर्म का पता है। रोहित शर्मा तो अभी आउट ऑफ टच लग रहे हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी कुछ खास किया नहीं उनने। विराट कोहली की भी फॉर्म का पता नहीं है, और एक पर्थ में शो आया था उसके बाद तो उनकी फॉर्म वैसे भी नहीं है। सो जब फॉर्म का आप लोगों को पता नहीं है, संजू सैमसन जैसा इनफॉर्म बल्लेबाज आपने जो स्क्वाड से बाहर कर दिया, आपने उसको जगह नहीं दिया, आपने उसको बोला कि डोमेस्टिक जाके खेलो। डोमेस्टिक उसने नहीं खेला तो उसको उसको आपने डोमेस्टिक के बेस पे बाहर किया। ऐसी टीम मैंने आज तक नहीं देखी जो इतना बड़ा फैसला ले सकती है। खासकर इंडिया का दबदबा रहा है ना, इंडिया का दबदबा रहा है ना ओडीआई में। मैं तो बोलता हूँ क्या दबदबा रहा ओडीआई में। ओडीआई में आपसे अच्छी टीम तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर्स को बैक करती है। आपने तो आप क्या करते हो, आप ओडीआई सीरीज खिला देते हो संजू सैमसन को, फिर आप उसे चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देते हो। ये कोई रूल है कि आप उसे ओडीआई सीरीज खिलाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में बोलो, चैंपियंस ट्रॉफी आए नज़दीक तो आप बोलो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, वहाँ अपनी फॉर्म दिखाओ। ये कोई रूल है? आपने अपना ही रूल बना दिया। मुझे समझ नहीं आया किस बेस पे आपने रूल बनाया। आपको अगर मैं एक बात मैं सीधी बोलूँगा, ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, श्रेयस अय्यर हो गया, रोहित शर्मा हो गया, शुभमन गिल हो गया, विराट कोहली हो गया, सारे कोटा पे खेल रहे हैं। ये कोटा बेसिस प्लेयर्स है। ये रविंद्र जडेजा हो गए, ये सारे जो प्लेयर्स मैंने बताए ना, ये कोटा बेसिस पे खेल रहे हैं। रविंद्र जडेजा भी कोटा पे खेल रहे हैं और यहाँ पर विराट कोहली भी है, शुभमन गिल भी है, कोटा पे खेल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। चलो विराट कोहली तो फिर भी यार ओडीआई का अच्छा प्लेयर है। विराट कोहली जो है ओडीआई में वैसे भी कंटिन्यू खेल रहा है। मुझे समझ नहीं आया जायसवाल को भी क्यों डाला गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जायसवाल तो वैसे भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठने वाले। फर्स्ट चॉइस तो इनकी ओपनिंग में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही है। और ने कोटा बेसिस पे आई थिंक इनने 2 विकेट कीपर कैरी किए हुए जिनका कोई काम नहीं है टीम में। एक का तो बिल्कुल ही काम नहीं है, राहुल राहुल जो इनने पिक किए हुए, केएल राहुल ओडीआई में। केएल राहुल का बिल्कुल ओडीआई में कुछ फॉर्म हमें पता नहीं है। आप लोगों ने क्या किया, कोटा बेसिस पे आपने उनको डाल लिया है। कोटा बेसिस पे आपने डाल लिया और कोटा बेसिस पे वो खेले ना खेले वो तो पता ही है। ऋषभ पंत इनकी पहली चॉइस होने वाले। अगर आपको 2 विकेट कीपर डालने थे, you should have picked Sanju Samson and Rishabh Pant. That was a good and perfect balanced wicket keepers. आई डोंट इवन थिंक कि केएल राहुल की जगह भी बनती है टीम में। और उनकी एज पे भी सवाल है, एज उनकी 32 लगभग हो चुकी है। संजू सैमसंग उनसे आई थिंक 2-3 साल छोटे, तो उनको जगह मिलनी चाहिए थी टीम में। आई डोंट नो व्हाई उनको जगह क्यों नहीं मिली। डोमेस्टिक का ये बहाना जो है, बहानेबाजी इंडिया में बहुत होती है। आई डोंट नो
मैं समझ नहीं आया कि क्या है टीम में, क्या मसले है, क्या मसले मिसाइल है, कुछ समझ नहीं आया। अगर इंडिया इस टीम के साथ हार गई ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही बता रहा हूँ कि अगर इंडिया इस टीम के साथ अच्छा नहीं कर पाई तो आप मेरी बात याद रखना कि इंडिया सबसे पहले अपने जो बीसीसीआई है वो यहाँ पर सबसे पहले कोच को आई थिंक फारिग करेंगे। उसके बाद कप्तान फारिग होंगे, कप्तान भी फारिग होंगे, कप्तान भी नए आएंगे, वाइस कप्तान जो है वो वाइस कप्तानी को भी आई थिंक निकाला जाएगा, शुभमन गिल को भी निकाला जाएगा। अगर शुभमन गिल नहीं चले, शुभमन गिल तो वैसे आई थिंक चल जाएंगे। विराट कोहली के फॉर्म का डामाडोल है, अगर वो नहीं चले, आई डोंट थिंक सो कि ये ओडीआई में 2027 के वर्ल्ड कप तक रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये ओडीआई में 2027 का वर्ल्ड कप इन्हें खेलना है। आई डोंट थिंक सो। अगर इनकी फॉर्म रही ओडीआई में तो आई थिंक सो वो खेल जाएंगे 2027 का वर्ल्ड कप, अगर फॉर्म ऐसा ही रहा। अगर ऐसा फॉर्म, अगर इनने फॉर्म अच्छा दिखाया ओडीआई में तो ये 2027 का वर्ल्ड कप खेल रहे, वो तो पता नहीं। अगर फॉर्म नहीं दिखाया तो मुझे लगता है ये 2027 के वर्ल्ड कप में फिर नहीं खेल पाएंगे, जहां तक हमें पता है। सो बाकी अब जो भी है वो तो हमें वक्त आने पे पता चलेगा, इंडिया कैसा परफॉर्म करेगा स्क्वाड के साथ। सो बांग्लादेश के साथ उनका पहला मैच है, देखना होगा कि क्या होगा, वो तो हमें अगले महीने पता चलेगा। सो टिल देन यहाँ पर टेक केयर, गुड बाय, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर पल पल की अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा।